एक कहावत है कि कुल और कापड़ को बहुत ज्यादा बचा करके रखना चाहिए क्योंकि इसकी कीमत वही जानता है जो इसको बनाता है। एक शादीशुदा बहू को बहुत ज्यादा घमंड था अपने नौकरी को लेकर के और अपने पढ़ाई को लेकर के। पैसा उसके पास आ रहा था तो उसको एहसास होता है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। फिर वह आए दिन अपने पति और सास ससुर पर अपना रौब झाड़ती थी। जब काफी दिन तक ऐसा चलता रहा तब वह महिला तंग आकर के अपने पति से तलाक ले लेती है। फिर उसके बाद मायके में जाकर के रहने लगती है। तो मायके में भी उसके रहने की वजह से उसके भैया भाभी और उसके माँ बाप के बीच में तनाव पैदा होने लग जाता है। तब वह महिला अलग रह करके नौकरी तो करती ही थी, उसके पास पैसे की कोई जरूरत दिक्कत तो थी ही नहीं। तब वह महिला अलग रहने लगी। अलग रहने की वजह से वह गलत लोगों के संगत में पड़ करके गलत आदतों का शिकार हो गई। अब नाइट क्लब में जाना और बार में जाना, डांस बार में जाना और बियर बार में जाना उसका शौक हो गया। एक दिन ऐसे ही वह एक कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पी रही थी तो अपने सामने वाले टेबल पर देखती है कि एक महिला और पुरुष बैठे हुए थे। दोनों कॉफी पी रहे होते। कॉफी पीते पीते वह महिला उस पुरुष के गले में हाथ डाल करके रोमांटिक होने लगती है। तब इस महिला को याद आता है अपना पति। फिर उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं और टेबल पर ही अपना हाथ को रख करके सर नीचे कर करके रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज जब वो पुरुष सुनता है तो पीछे मुड़ करके देखता है तो अब उस महिला के पास आता है और जब उसे उठाता है, चुप कराने की कोशिश करता है तो उस महिला को देखते ही वह पुरुष अचानक से चौंक जाता है। फिर उसके बाद उस महिला के साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी भी महिला के साथ ऐसा हो। पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों पूरी वीडियो में आप सब अंत तक बने रहे। आज की कहानी एक तलाकशुदा महिला और पुरुष की है। महिला जहां ज्यादा पढ़ा लिखी हुई थी, नौकरी पेशा थी और उसे घमंड होता है, जहां पुरुष अपने परिवार बचाने समझाने की कोशिश में लगा रहता है, जब वह कामयाब नहीं होता तो दोनों के बीच में तलाक हो जाते हैं। लड़की का नाम अर्पिता था। अर्पिता पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा होशियार थी और उसने उच्च शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी किया करती थी। सैलरी भी उसकी ठीक ठाक थी, 50,000 रुपए। जब उसकी शादी होने की बात आई तब उसने अपने ससुराल वालों से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी करना जारी रखूंगी, मैं सिर्फ घर वाली बन करके नहीं रहूंगी। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद जिस तरह से वो लड़की जिस कंपनी में काम कर रही थी उसकी ब्रांच उसके शहर में ही थी जहां पर उसके ससुराल थी। शादी के बाद भी उसे उस कंपनी में जॉब करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। शादी 15 दिन की छुट्टी लेते हैं और उसके बाद वह लड़की उस नए ऑफिस में जाकर के ज्वाइन कर लेती है। शुरुआती 15-20 दिन तक तो वह नई शादी थी वह घूमने टहलने में ही निकल देते हैं। उसके बाद वह लड़की जॉब पर जाने लगती है। वह लड़की थोड़ा तुनक मिजाज थी। ससुराल में वह चली गई, शादी हो गया, लेकिन फिर भी वह यही सोचती थी कि मैं अभी शायद मायके में ही हूँ, अकेली ही हूँ। वह जैसे मायके में रहती थी वैसा ही रहने की ससुराल में कोशिश करती। तो एक दिन उसके पति से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाता है। तब वह फोन कर करके अपने पिताजी के पास बताती है कि पापा मुझे अंकित, उसके पति का नाम अंकित होता है, कि मुझे अंकित से तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। मैं अभी एक छत के नीचे, एक घर के नीचे नहीं रह सकती। आप लोग मेरा साथ देते हो तो ठीक है, अगर नहीं देते हो तो मैं खुद ही फैसला करूंगी कैसे मुझे करना है। तब पापा उसे फोन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि यह बात उसकी माँ भी पास में ही खड़ी होती है और उसके पापा के, तो वह भी सुन जाती है। फोन कटने के बाद अर्पिता की माँ अर्पिता के पिता से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, किसका फोन था। तो अर्पिता के पिता बताते हैं कि अर्पिता का फोन था ससुराल में, वह किसी बात को लेकर के अनबन हो गया, झगड़ा हो गया। वह गुस्से में थी, वह कह रही थी कि मुझे अपने पति से अभी तुरंत तलाक चाहिए, हमें चल करके उसे समझाना होगा। तब अर्पिता की माँ कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है, अगर बेटी को परेशानी है तो तलाक तो आजकल के जमाने में एक आम बात हो गई है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं रह गई। लेकिन अर्पिता की माँ यह नहीं सोचती है कि इस तरह से बात कर करके वह अपने बेटी और दामाद के बीच में एक खाई बढ़ा रही है। फिर पति और पत्नी यानी अर्पिता के माँ और अर्पिता के घर पहुंच जाते हैं उसे समझाने के लिए। वह बेटी और दामाद दोनों बच्चे को सामने बैठा करके समझाते हैं, लेकिन अर्पिता तो जैसे समझना ही नहीं चाहती थी। उसे अपने पढ़ाई लिखाई और नौकरी को लेकर के बेहद ज्यादा घमंड था। वह किसी की कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसी के चलते वह अपने ससुराल और मायके के बीच के फर्क को नहीं समझ पा रही थी। ना तो वह अपने पति ना ही अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेवारियों को समझ रही थी। एक बार अंकित ने कहा कि अर्पिता घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं,
तो तुम सूट सलवार पहन लेना और दुपट्टा रख लेना, जींस टॉप मत पहनना। तब अंकिता पैर पटकते हुए बोली कि मुझे अब आप ये भी समझाओगे, बताओगे कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मेरे खाने और पहनने पर भी आप पाबंदी लगाओगे क्या? फिर वह गुस्से में जा करके साड़ी पहन लेती है और रिश्तेदारों के बीच में आकर के मुंह बना करके बैठ जाती है। अंकित कुछ नहीं बोलता। फिर ऐसे ही एक दिन अंकित ने फिर उससे दोबारा कहा कि अर्पिता, तुम सुबह देर से उठती हो और मेहमानों की तरह किचन में आती हो, अपना सिर्फ खाना टिफिन पैक करती हो और उसके बाद ऑफिस चली जाती हो। माना कि खाना माँ नहीं बनाती है, खाना बनाने मेड आती है, लेकिन फिर भी माँ से बात करने के लिए तुम्हारे पास और भी कई बातें हो सकती है। शाम को ऑफिस से आते ही सीधा कमरे में घुस जाती हो और ठीक 9 बजे खाना खाने के समय तुम अपने कमरे से बाहर निकलती हो। मैं जानता हूं कि तुम जॉब पर जाती हो, आने जाने में थकावट लगती है, थक जाती होगी, लेकिन घड़ी दो घड़ी माँ के पास भी बैठ करके बात भी कर सकती हो और उसके बाद आराम से अपने कमरे में जाओ। माँ को भी थोड़ा तसल्ली होगी, अपनापन लगेगी कि बेटे बहू भी घर में रहते हैं। माँ अगर कुछ पूछती भी है तुमसे तो तुम हाँ या ना में जवाब देती हो या फिर ठीक उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ जवाब देती हो। तब अर्पिता कहती है कि देखो अंकित, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मुझसे हाउसवाइफ वाली उम्मीद मत रखना। तुम यह मत पहनो, तुम यह मत खाओ, तुम वह मत चलो, तुम ऐसे मत करो, ये सब क्या है अंकित? देखो अंकित, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति की तरह रहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। फिर अंकित कहता है कि इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें तो इतना एहसास होना भी चाहिए। तुम अपनी जिम्मेवारियों का, हम लोगों ने तुमसे उम्मीद कर करके कुछ गलत तो नहीं किया, ना तो तुम्हारी कोई जॉब में रुकावट बन रहे हैं, ना तुमसे कोई जबरदस्ती काम करने के लिए कह रहे हैं। इतना उम्मीद तो करते हैं कि तुम बर्ताव तो अपना बदल सकती हो, सबके साथ सलीके से पेश तो आ सकती हो ना। आखिरकार जब तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें डांटते थे, फटकारते थे, तो क्या तुम तब भी ऐसे ही उनके साथ बर्ताव करती थी क्या? आज पति की छोटी मोटी बातों को जब तुम तिल का ताड़ बनाती कर पेश करती हो तो ऐसा लगता है कि कोई वह पति नहीं, कोई विलन हो। फिर अर्पिता कहती है कि मुझे अभी की अभी मेरे पैसे और गहने चाहिए, मैं इस घर से जा रही हूँ, नहीं रहना है अब तुम्हारे घर में। फिर वह अपने माता पिता के पास फोन लगा देती है और उनसे अपनी सारी बात बताती है। तो बेटी का दुख सुन करके वे लोग वापस उनके ससुराल आ जाते हैं। फिर अर्पिता के जो सास होती है वह कहते हैं कि जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता है, वह मुश्किल में डाल सकता है। फिर उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है बहू। तलाक से आदमी मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से कमजोर हो जाता है और उससे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब इसके बाद अर्पिता के सास के ही सुर में सुर मिलाते हुए उसके ससुर कहते हैं कि हाँ बहू, तुम इस घर की डेहरी को छोड़ करके मत जाना। तलाक से सिर्फ पति और पत्नी ही नहीं अलग होते बल्कि पूरा घर और परिवार बिखर जाता है, सारे संबंध खराब हो जाते हैं, सारा प्यार खत्म हो जाता है। अगर थोड़ी सी समझदारी से दिखा दो तो दोनों परिवार टूटने से बच जाए और रिश्ता भी बना रहेगा। तब अर्पिता ने कहा कि मैं आधुनिक जमाने की महिला हूं, मैं शादी विवाह के बंधन को जन्म जन्मांतर तक रिश्ता नहीं मानती हूँ। वैसे भी जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानकर पति और ससुराल वालों के प्रताड़ना और अत्याचार को सहा जाए, यह सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इससे तो ज्यादा बेहतर यही है कि अलग रहो और स्वतंत्र रहो। तब अर्पिता के पिता कहते हैं कि बेटी, इसमें तो प्रताड़ना और अत्याचार जैसे कोई मुझे शब्द नजर नहीं आ रहा, शादी के बाद तो थोड़ा मोड़ा समझौता करना ही पड़ता है। फिर अर्पिता की माँ भी कहती है कि बेटी, तलाक जैसा बड़ा फैसला बहुत सोच समझ करके लिया जाना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें आ सकती है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अर्पिता ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने वैवाहिक और जीवन में संबंध कैसे मधुर हो यह सोचने के बजाय तलाक लेना ज्यादा उचित समझा। जबकि तलाक किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया के दौरान अंकित के दिल में कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद आस थी कि शायद यह रिश्ता अभी भी बच जाए, मेरी पत्नी को समय रहते बात समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस चीज का डर था वही होता है। अंकिता और अर्पित का तलाक फाइनल हो ही जाता है। अर्पिता के भैया और भाभी भी विदेश में रहते थे, लेकिन उन्हें भी अर्पिता से कोई मतलब नहीं था। उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
क्योंकि अर्पिता के संबंध अपने भाभी के साथ मधुर बिल्कुल नहीं थे। वह अपने भाभी के साथ कभी भी सम्मानजनक तरीके से पेश नहीं आए। लेकिन जो उसका भैया था, वह अपने घर में पैसे भेजते थे। जब अर्पिता मायके में रहने लगी तो वह पैसा भेजना भी उन्होंने बंद कर दिया। अर्पिता की भाभी अर्पिता के भैया से बोली कि अर्पिता वैसे भी पापा की लाडली है, कहीं पापा ये ना सोचने लगे कि अर्पिता के जीवन में इस समय जो उथल-पुथल चल रहा है, तलाक जैसी घटना उसकी जिंदगी में घटी है, उस बेचारी का सहारा कौन देगा, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, यह सब सोचकर कहीं मकान उसके नाम न कर दे। वैसे भी अर्पिता 50,000 रुपए महीने का कमाती भी तो है। ऐसा करो कि अब यहाँ से पैसा भेजना बंद करो, घर पर पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इधर अर्पिता अपने जीवन के उथल-पुथल और असंतुलित लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। उदास होकर के वह एक दिन शांति से सोचने लगती है कि जिस तनख्वाह का मुझे घमंड था, उसका आधे से ज्यादा पैसा तो अब मायके में रहने के दौरान खर्च में ही चले जाते हैं। और अंकिता खाना भी नहीं बनाती थी, माँ काम करती थी, तो काम में हाथ बटाती भी नहीं थी। जब माँ किसी काम के लिए अर्पिता को कहती थी कि बेटी यह काम कर दो, तो बेटी वैसे भी मना कर देती थी कि माँ मैं ऑफिस में काम करती हूँ, थकी रहती हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। और माँ वैसे भी घर में 3 ही लोग तो हैं, मम्मी पापा है और मैं हूँ। इन लोगों का खाना पीना और काम धंधा तो आप अकेले ही कर सकती हो। अर्पिता अपनी स्वतंत्रता के नाम पर गलत लोगों के संगत में पड़ गई। वह नाइट क्लब और डांस बार, बियर बार में भी जाने लगती है। तो इस बारे में उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटी यह सब ठीक नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन समझाने के दौरान अर्पिता को अपने माँ बाप ही दुश्मन नजर आने लगे। उन लोगों की बात नहीं सुनती थी और तलाक के बाद ही अपने नए जीवन साथी के तलाश में वो जुट जाती है। कई पुरुष इसे इस दौरान मिलते हैं, उसे पहले वाला जो अपना पति अंकित था वैसा कोई उसे नजर नहीं आता, वैसे गुण किसी में नजर नहीं आते। वह सबके साथ बातचीत करती, थोड़ी जान पहचान होती और सबसे वह अपने आप को अलग कर लेती। जब वह परेशान और हताश होती तब वह सोचती कि उसे अपना पहला पति अच्छा लगता, अंकित। वह उसे महसूस होता कि मेरा पति अंकित ही मेरे लिए अच्छा था। एक बार अर्पिता ने अपने पति अंकित से कहा था कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। तब अंकित ने उसकी खुशी के लिए धूम्रपान, स्मोकिंग करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर एक बार अर्पिता बीमार हुई थी, तब अंकित ने उसकी देखरेख पूरी तन्मयता के साथ की थी। शादी के बाद अर्पिता ने कहा कि मुझे शादी के 3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए, तो इस बात पर भी अंकित सहमत हो गया था। अपने पति से अलग होने के बाद अर्पिता को यह एहसास होता है कि उसने जीवन में क्या खोया है। अर्पिता की गृहस्थी उजड़ने से उसके माता पिता भी उसके बारे में सोच करके बीमार रहने लगे। लेकिन अर्पिता को अपने अहंकार में बहुत ज्यादा मस्त थी। उसे घमंड था कि मेरा पति मुझे एक ना एक दिन लेने जरूर आएगा, वह मुझसे माफी जरूर मांगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार अर्पिता कॉफी हाउस में बैठी थी कॉफी पीने के लिए। वह बैठी होती है कि सामने देखती है कि दूसरी टेबल पर एक पुरुष और एक महिला बैठी हुई होती है। वह कॉफी पीते पीते महिला रोमांटिक होकर के अपने पति के गले में हाथ डाल करके रोमांटिक होने लगती है। तब अर्पिता सोचती है कि अपने पिछले जीवन और अपने पति के बारे में, और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह टेबल पर ही अपने हाथों को रख करके, सिर को ढक करके वह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुन करके वह युवक पीछे देखता है तो उस टेबल पर आ जाता है और अर्पिता को उठा करके चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन अर्पिता जब अपना सिर ऊपर उठा करके चेहरा दिखाती है तो सामने देखती है, उस पुरुष को देख करके चौंक जाती है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि अर्पिता का ही तलाकशुदा पति अंकित होता है। जो अंकित के साथ उस टेबल पर एक महिला बैठी होती है, वह भी इनके पास आ जाती है और वह कहती है कि आप यहाँ पर कैसी, यह कैसे हुआ। तब अंकित कहता है कि वह मोनिका, वह मेरी तलाकशुदा पत्नी अर्पिता है, और अर्पिता से कहता है अर्पिता यह मेरी होने वाली पत्नी मोनिका है, यह मेरी अभी मंगेतर है, पिछले हफ्ते ही हमारी सगाई हुई है और 3 महीने बाद हमारी शादी है। अंकित के मुंह से इतनी बात सुन करके अर्पिता का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वह सोचने लगती है कि कितना अच्छा अंकित था, कितना मुझसे प्यार करता था, मेरे माता पिता का भी कितना ज्यादा सम्मान करता था, वह मुझे हर जगह घुमाने फिराने ले जाता था, मेरी कितनी परवाह करता था, लेकिन मैंने ही उसकी कद्र नहीं की।
अब अंकिता के दिल में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अंकिता यह सोचते सोचते डिप्रेशन में चली जाती है। फिर उसके कुछ दोस्त और उसके माता पिता उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अंकिता अब अपने आप को बदलना चाहती थी। वह एक परिपक्व महिला के तौर पर वह आना चाहती थी। वह एक रिश्ता निभाने वाली पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अब बहुत ज्यादा देर हो चुका था। अब अंकित अर्पिता के हाथ से बिल्कुल निकल चुका था। वह मोनिका का मंगेतर था और मोनिका के साथ शादी करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहता था। तो दोस्तों कहा जाता है कि तलाक का फैसला और संबंध विच्छेद करने का फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ करके लिया जाना चाहिए, और इससे आदमी मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से टूट जाता है। अपनी अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझने के बजाय लोग एक दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज की यह पति पत्नी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।